Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is factors and multiples prime time. कि बच्चों हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Let's start with our introduction students. A factor is a number that divides the given number exactly with zero as a remainder. कि बच्चों एक फैक्टर हमारा वो नंबर होता है जो हमारा किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली जो है डिवाइड कर दे और हमारा रिमाइंडर क्या बचे बच्चों? जीरो बचे. एंड मल्टीपल हमारा वो नंबर होता है बच्चों जो हम लेते हैं ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद एनी होल नंबर, जो हमें किसी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फैक्टर्स एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम अपने जो आइडिया है अपना फैक्टर्स और मल्टीपल का उसकी जो और हमारी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों उसे हम एक्सटांड करने वाले हैं. हेयर बाय नंबर्स वी ओनली मीन काउंटिंग नंबर्स. रिकॉल द फॉलोइंग टू डेफिनेशंस. ये दो डेफिनेशंस जो है बच्चों फैक्टर और मल्टीपल की आपको याद रखनी है. फैक्टर हमारा बच्चों क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर एक्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. कि बच्चों फैक्टर हमारे किसी नंबर का वो नंबर होता है जो उसे एक्जैक्टली डिवाइड कर देता है और कोई रिमाइंडर हमारा नहीं बचता है. मल्टीपल क्या होता है बच्चों? मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी गिवन अदर नंबर. कि बच्चों जो हमारा एक नेचुरल नंबर होता है उसका मल्टीपल हम उस नंबर को बोलेंगे जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो दूसरा नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 15, 1 into 15 and 3 into 5 is also 15 students. So हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? दिस शोज दैट ईच ऑफ द नंबर 1, 3, 5, 15 ये हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे एक्जैक्टली जो है वो डिवाइड कर रहे हैं किसको? 15 को. देयरफॉर 1, 3, 5 एंड 15 हमारे क्या है बच्चों? दे ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 15. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 15 क्या है? 15 इज अ मल्टीपल. 15 जो है बच्चों वो हमारा इन सभी नंबर्स का मल्टीपल है, 1 का भी, 3 का भी, 5 का भी एंड ऑल्सो 15. तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया बच्चों? वी कंक्लूडेड दैट इफ अ नंबर x डिवाइड्स अ नंबर y एक्जैक्टली, कि बच्चों अगर मेरा कोई x नंबर है वो मेरा y नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, देन हमारा x क्या हो जाएगा बच्चों? x इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ y और y क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, y इज द मल्टीपल ऑफ x. क्लियरली 1 हमारा क्या है बच्चों? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर जो भी है बच्चों वो हमारा क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इट मे बी नोटेड दैट 1 हमारा क्या है बच्चों? 1 इज द ओनली नंबर जिसके हमारे एक्जैक्टली जो है एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है? वो इटसेल्फ. Now here are various types of numbers students. Even numbers हो गए हमारे, the numbers which are multiples of 2 और exactly divisible by 2. जो numbers बच्चों हमारे क्या होते हैं? multiple of 2 होते हैं या फिर exactly जो है 2 से divide हो जाते हैं, वो हमारे होते हैं even numbers. For example 2, 4, 6, 8 and so on. ये सारे हमारे क्या है बच्चों? even numbers हैं. Then आते हैं बच्चों हमारे odd numbers, the numbers which are not multiple of 2. कि बच्चों वो numbers जो हमारे 2 के multiple नहीं होते हैं और या फिर जो बच्चों अगर मैं उन्हें divide करूँ 2 से then it will leave a remainder 1. Then they are called odd numbers. For example 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. ये हमारे क्या है बच्चों? odd numbers हैं. Then आता है बच्चों prime numbers, the numbers which have exactly 2 factors, जिनके हमारे बच्चों exactly 2 factors होते हैं, that is एक तो 1 और एक वो number itself, वो होते हैं बच्चों हमारे prime numbers. For example 2, 3, 5, 7, 11 they all are prime numbers. Next आते हैं बच्चों हमारे composite numbers, the numbers which have more than 2 factors. की जिन नंबर के बच्चों हमारे more than 2 factors होते हैं उन्हें हम बोलते हैं composite number. For example 4, 6, 8, 9, 10, 12 इन सब के बच्चों हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. सो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर. नाउ देर आर सम यूजफुल फैक्ट बच्चों कि 1 जो है 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. 2 हमारा बच्चों सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर होता है एंड 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है. बाकी सारी इवन नंबर्स कैसे होते हैं बच्चों? वेरी गुड कंपोजिट नंबर होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 के बीच में बच्चों हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर निकालते हैं. ये मेथड जो है बच्चों ये किसने फाउंड किया था? दिस मेथड वाज फाउंडेड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन एरिस्टोनेस. अब इस मेथड में क्या होता है बच्चों? वी प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन बिलो. सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? मैम यहाँ पे हमने 1 से 100 तक की एक टेबल बना ली है. उसके बाद हमने प्रिपेयर किया नंबर्स को फ्रॉम 1 से लेके 100 तक. टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो. हमने हर रो में कितने नंबर लिए हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स 10 नंबर्स लिए हैं एज शोन बिलो. उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों? वी नो दैट 1 हमारा क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो हमने क्या किया? 1 को सेपरेट कर दिया एक स्क्वायर बॉक्स से. अब आपने क्या किया है बच्चों कि 2 को आपने एनसर्कल कर दिया. क्यों? वेरी गुड स्टूडेंट्स क्योंकि मैम एक प्राइम नंबर है. फिर हमने 3 को एनसर्कल किया. क्यों? क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है. अब हमने क्या किया? जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स उन सभी नंबर को क्रॉस कर दिया. फिर 3 एक प्राइम नंबर है, 3 को हमने सर्कल किया और 3 से जो आपके बच्चों मल्टीपल है उनको आप क्या करेंगे? वेरी गुड क्रॉस आउट करते जाएंगे. नाउ वी नीड नॉट मार्क द नंबर्स विच आर ऑलरेडी हैव बीन क्रॉस्ड आउट. अब बच्चों जो एक बार 2 के मल्टीपल हैं, कुछ वो 3 के भी मल्टीपल होंगे, तो अगर आप उन्हें एक बार क्रॉस कर चुके हैं तो यू डोंट नीड टू हैव
टू क्रॉस इट अगेन। फिर उसके बाद बच्चों आप 5 से करेंगे, फिर 5 के प्राइम नंबर्स को सबको कट करेंगे एंड यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल अप टू 100। तो सारे नंबर्स कैसे होंगे बच्चों, आइदर दे आर एनसर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट। तो ये देखो बच्चों यहाँ हमारे सारे नंबर्स कैसे हैं मैम, सर्कल्ड है या फिर क्रॉस्ड आउट है। नाउ यू ऑलवेज नोट दैट स्टूडेंट्स की जितने भी हमारे एनसर्कल्ड नंबर्स है ये सारे क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, प्राइम नंबर्स हैं। एंड जो हमारे क्रॉस्ड आउट नंबर्स है दे ऑल आर आवर कंपोजिट नंबर्स। दस ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 ये हमारे क्या हो गए बच्चों, प्राइम नंबर्स हो गए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 and 97। Now let's look at the twin prime students। twin prime क्या होता है, if the difference between any two prime number is 2, अगर बच्चों हमारा दो प्राइम नंबर्स जो है उनका डिफरेंस हमारा क्या होता है 2 होता है, then such पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, उन पेयर ऑफ प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी गुड, प्राइम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100 आर की बच्चों ये हमारे क्या है, पेयर्स हैं ट्विन प्राइम के 1 and 100 के बीच में। 3 5 5 7 11 13 17 19 23 31 41 43 59 61 71 73। नाउ लेट्स लुक एट द प्राइम ट्रिपलेट स्टूडेंट्स। अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर बच्चों जिनका हमारा डिफरेंस कितना है 2 है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट। ओनली ट्रिपलेट हमारा कौन सा है बच्चों, 3 5 7, दैट इज 5 - 7 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 7 - 5 इज ऑल्सो 2 एंड 5 - 3 इज ऑल्सो 2। नाउ लेट्स लुक एट द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स, उन नंबर्स को हम को प्राइम बोलेंगे इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर उनका बच्चों हमारा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो फॉर एग्जाम्पल 2 3 3 4 4 5 4 9 एंड 8 15 सबके पेयर्स में बच्चों हमारा क्या है, आपने देखा होगा कि मैम इसमें तो सिर्फ हमारा एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। नाउ यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इट स्टूडेंट्स दैट 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, कि जो हमारे 2 प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे हमेशा को प्राइम होते हैं, बट 2 को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर्स, कि बच्चों 2 को प्राइम नंबर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके प्राइम नंबर्स भी हों। फॉर एग्जाम्पल 6 और 7 को प्राइम है, यस मैम है, तो क्या वो, बट 6 तो बच्चों हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब 9 और 10 जो है वो को प्राइम है, और इन में से मैम ना तो 9 एंड नाइदर 10 इज आवर प्राइम नंबर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 times द नंबर, कि अगर बच्चों मेरा फैक्टर्स जो है उनके नंबर्स का सम अगर मेरा 2 times आ जाए उस नंबर से, तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, दैट नंबर इज आवर परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 इज आवर परफेक्ट नंबर, क्यों, सिंस द फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है बच्चों हमारे 1 2 3 6, और जब हमने इनका सम किया वो हमारा उसके ट्वाइस आ रहा है। 28 परफेक्ट नंबर है, क्यों बच्चों, क्योंकि उसके मैम जितने भी फैक्टर्स है जब हमने उसका सम किया तो वो ट्वाइस ऑफ 28 ही आ रहा है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। आपको बच्चों क्या करना है, 20 के सारे फैक्टर्स लिखने, कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम 1, देन वेरी गुड 2, देन वेरी गुड मैम यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, देन वेरी गुड 5 हो जाएगा, उसके बाद मैम यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, एंड देन सो ऑन अप टू 20। दीज आर आवर फैक्टर्स ऑफ 20। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, कि बच्चों एक नंबर अगर मेरा नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स 1 डिजिट, अगर बच्चों मेरा कोई नंबर जो है उसको मैं डिविजिबल बाय 2 तब बोलूँगी अगर उसकी 1s प्लेस वाले डिजिट पे क्या होगा, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। सो एग्जाम्पल सच दैट ईच ऑफ द नंबर्स, की ये सारे नंबर्स बच्चों हमारे 20 42 74 156 5080 सभी हमारे क्या हैं बच्चों, डिविजिबल बाय 2 है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से डिविजिबल हम कब बोलेंगे बच्चों, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मान लीजिए बच्चों मैंने एक नंबर लिया है, लेट्स कंसिडर दिस नंबर 74163। अब जब मैंने इनका सम किया बच्चों, सम इज इक्वल्स टू वेरी गुड 21। अब 21 क्या बच्चों 3 से डिविजिबल है, यस मैम है, सो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा बच्चों, इज डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबल देख लेते हैं बच्चों। A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in its tens and ones place is divisible by 4। कि बच्चों एक नंबर को मैं divisible by 4 तब बोलूँगी अगर उसका नंबर जो मुझे मिल रहा है formed by the digit in the tens and ones place, अगर वो मेरा 4 से divisible है तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर कंसिडर किया है बच्चों, सो द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस प्लेस कौन सा है बच्चों, वेरी गुड 32 है। क्या 32 डिविजिबल बाय 4 है स्टूडेंट्स, यस मैम है, सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। नाउ लेट्स लुक एट डिविजिबिलिटी बाय 5।
अब डिविजिबिलिटी बाय 5 का टेस्ट क्या होता है बच्चों कि अगर आपका वंस प्लेस पे क्या है, वंस डिजिट मैम या तो 0 है या 5 है, देन ईच ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो बच्चों ये जो हमारे एग्जांपल्स है मैम, इसमें हमारे सारे नंबर्स कैसे हैं, डिविजिबल बाय 5 है। क्यों? क्योंकि या तो मैम इसके वंस प्लेस पे 5 है या फिर 0 है। नाउ लेट्स लुक एट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। बाय 6 से देख लेते हैं बच्चों, अ टेस्ट number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3। या तो वो 2 से डिविजिबल हो और बच्चों 3 से भी हो, तभी हम किसी नंबर को क्या बोलेंगे बच्चों, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 स्टूडेंट्स। नॉट दैट 2 एंड 3 क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 6 के। फॉर एग्जाम्पल ये सारे नंबर्स है बच्चों 18, 42, 61 एंड 14 एंड 1, 3, 5, 6, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 6। क्यों? क्योंकि ये मैम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास करते हैं और वेरी गुड 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी। Now let's look at test of divisibility by 7 students। A number is divisible by 7, हम उसे तब बोलेंगे if the difference between the twice the ones digit and the number formed by the other digits is either 0 or a multiple of 7। So बच्चों इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल क्या है मैम, 6804। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको वंस डिजिट को छोड़ के बाकी सभी का क्या करना है, ट्वाइस करना है। सो 680 का हमने ट्वाइस, 680 में से हमने क्या किया बच्चों, मैम जो आपका वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे क्या है बच्चों, वंस डिजिट 4 है, 4 का हमें क्या करना है बच्चों, ट्वाइस करना है और उसको बाकी बची हुई डिजिट में से सबट्रैक्ट करना है। सो 680 माइनस 8 कितना हो गया, 672 एंड 672 क्या डिविजिबल है बच्चों, वेरी गुड मैम, येस इट इज डिविजिबल बाय 7। सो ये हमारा होल नंबर भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। नाउ लेट्स लुक एट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबल बाय 8 हम कब बोलेंगे बच्चों, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अगर बच्चों इसकी वंस, टेंस एंड 100 प्लेस वाली डिजिट्स तीनों हमारी डिविजिबल बाय 8 होंगी, तो हमने कंसिडर किया ये एक नंबर। अब इसमें नंबर जो हमारा फॉर्म हो रहा है बच्चों 100 टेंस एंड वंस डिजिट पे हमारा क्या है, 664। तो ये हमारा क्लियरली क्या है, वेरी गुड डिविजिबल है 8 से। सो हमारा मैम इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा बच्चों, डिविजिबल बाय 8 होगा। नेक्स्ट इज आवर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 स्टूडेंट्स। एक नंबर को हम डिविजिबल बाय 9 तब बोलेंगे अगर उसकी सारी डिजिट्स का सम आपका क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, डिविजिबल बाय 9 है। तो अब ये हमारी डिजिट्स थी मैम, इनका हमने सम किया तो सम कितना आ रहा है, 36। क्या 36 डिविजिबल 9 है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, येस मैम। सो द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 कि अगर हम किसी नंबर को अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 कब बोलेंगे, इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। अगर उसकी वंस डिजिट हमारी क्या है बच्चों, 0 है। एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर्स, ये सभी हमारे नंबर्स क्या है, इज डिविजिबल बाय 10 क्योंकि इनकी वंस प्लेस पे क्या है बच्चों, वेरी गुड 0 है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर बच्चों उनका ऑड प्लेसेस का जब आप सम करेंगे और इवन प्लेसेस का सम करेंगे और फिर जब आप उसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो या तो वो आपका 0 आए या फिर वो आपका 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों कि येस इट इज डिविजिबल बाय 11। अब बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमने इसमें क्या किया बच्चों, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट थी मैम, 8, 7 एंड 9। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर पे ये डिजिट थी, इनको ऐड किया। फिर हमने इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड किया। तो जब हमने इनका डिफरेंस किया, 24 माइनस 2 इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 22 डिविजिबल बाय 11 है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, येस मैम है। तो इसका मतलब बच्चों ये मेरा पूरा नंबर भी इज ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। नाउ लेट्स लुक एट द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है बच्चों कि एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिविजिबल तब बोलेंगे इफ उसके इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, कि अगर वो उस नंबर के सारे फैक्टर से डिविजिबल हो रहा होगा तो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 36 हमारा 12 से डिविजिबल है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12। क्लियरली 36 हमारा क्या है बच्चों, ईच वन ऑफ दीज 1, 2, 3, 4, 6, 12 से डिविजिबल है। नाउ यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि एवरी नंबर जो हमारा 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, एंड एवरी नंबर जो हमारा 8 से डिविजिबल है वो हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टूडेंट्स। इसमें हमारा क्या होता है कि एक नंबर को हम डिविजिबल बोलेंगे बाय ईच ऑफ इट्स 2 को-प्राइम नंबर इफ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। कि बच्चों मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 972 और ये हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और हमें पता है बच्चों 2 और 3 को-प्राइम है। क्यों? क्योंकि मैम इनमें सिर्फ हमारा 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है बच्चों कि जो इनका प्रोडक्ट होगा 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा,
वेरी गुड स्टूडेंट 6। सो मैम ये जो आपका नंबर है ये अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना 6, ये नंबर बच्चों 6 से भी जो है हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला है बच्चों ये एक नंबर है जो 5 और 8 से डिविजिबल है, तो और ये दोनों 5 और 8 कैसे हैं, वेरी गुड को-प्राइम है। तो मैम ये नंबर हमारा 5 8 जा 40 से भी डिविजिबल होगा। सो बाय एक्चुअल डिवीजन 4320 मस्ट बी डिविजिबल बाय 40 एंड दैट इज ट्रू। सिमिलरली बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमें क्या बोला गया है कि ये हमने एक नंबर लिया है और हमने बोला है कि जो हमारा नंबर है वो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, और 4 और 6 से जब हमने किया बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ क्या 4 और 6 को प्राइम है बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम नो, 4 एंड 6 हमारे को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें तो हमारा 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब 24 जो है वो इससे डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6 आपके को प्राइम नहीं है बच्चों। यू हैव टू ऑलवेज नो दिस स्टूडेंट्स दैट सिंस 2 नंबर्स हमारे को प्राइम है, देन इट फॉलोज दैट इफ एक नंबर हमारा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स देन द नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, की तो नंबर जो है बच्चों वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट होगा। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है स्टूडेंट्स की, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, कि अगर मेरा एक नंबर जो है बच्चों वो हमारा फैक्टर है किसका, हमारे 2 गिवन नंबर्स का, तो बच्चों उसका जो हमारा फैक्टर होगा वो भी हमारा सेम होगा। लाइक इन द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया है कि 5 जो है अगर वो मेरा 15 का फैक्टर है एज वेल एज 20 का भी फैक्टर है, तो इनका जो सम होगा स्टूडेंट्स वो भी मेरा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। 15 + 20 35 का भी ये फैक्टर होगा एंड इट इज ट्रू। सिमिलरली बच्चों 7 अगर मेरा फैक्टर है 49 और 63 का, तो 49 और 63 का सम जो होगा 112, ये उसका भी फैक्टर होगा। एंड यस मैम 7 डिवाइड्स 112 एग्जैक्टली। नाउ लेट्स लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि अगर एक नंबर जो है वो मेरा फैक्टर है किसका, 2 गिवन नंबर्स का, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, तो ये हमारा उनके डिफरेंस का भी जो है क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 हमें क्या बोला गया है बच्चों कि वी नो दैट 3 हमारा क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर्स 36 एंड 24। सो 3 जो है इनके डिफरेंस का 36 - 24 मतलब 12 का भी फैक्टर होगा एंड 3 डिवाइड्स 12 एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। नाउ सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या बोला गया है बच्चों कि 13 जो है वो हमारा फैक्टर है 65 एंड 117 का, तो 36 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 117 - 65 दैट इज 52, सो 13 डिवाइड्स 52 एग्जैक्टली। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 के बीच में बच्चों हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे। सो वी नो दैट 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इज ग्रेटर देन 200। सो हमने एक थोड़ा सा ये रूल जो है अडॉप्ट किया है। हमारा हेल्पफुल रूल क्या होगा बच्चों कि एग्जामिन करना है आपको दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। अगर बच्चों हमारा कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर लेस देन 15 से डिविजिबल है, इफ यस देन इट इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज इट इज प्राइम। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा हमारा प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। 117 हमने जब डिविजिबिलिटी टेस्ट किया बाय ईच ऑफ द प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 1 बाय 1 हमने इससे क्या किया बच्चों, इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाए, तो 117 आपका 13 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। फिर आया हमारा 139। जब हमने 139 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया स्टूडेंट्स, दैन 139 when we did the divisibility test of 129 by 2 3 5 7 11 13 then it is not divisible by any of them, so that means 139 हमारा क्या हो गया बच्चों, very good, it is a prime number. Now let's start with to find prime numbers between 100 and 400. 100 और 400 के बीच हमें प्राइम नंबर्स निकालने हैं बच्चों। so we know that 20 into 20 is very good 400। तो हमारा रूल क्या होगा बच्चों, हमें एग्जामिन करना है वेदर जो गिवन नंबर है वो हमारा डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर लेस देन 20 से। इफ यस देन वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज इट इज प्राइम। Let's look at example to understand it better students। हमें क्या बोला गया है, which of the following is a prime number। अब 263 है बच्चों, 263 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वेरी गुड मैम, व्हेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स प्राइम नंबर लेस देन 20 देन इट इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 323। अब जब हमने 323 किया स्टूडेंट्स, तो मैम 323 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 17 एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, सो मैम इट इज़ नॉट अ prime number। 323 is not a prime number as it is divisible by 70 students। now let's look at exercise 5b। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों आपको divisibility test by 2 चेक करना है। divisibility 2 by test 2 का बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स की मैम जिसके एंड में हमारा 0 2 4 6 8 होता है वो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिविजिबल स्टूडेंट्स, वेरी गुड, येस मैम। सेकंड वन इज ऑल्सो डिविजिबल, थर्ड वन इज नॉट डिविजिबल, फोर्थ वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है बच्चों, हमारा सबसे पहले आता है आपका प्राइम फैक्टर।
प्राइम फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। एक गिवन नंबर का जो फैक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर, अगर वो फैक्टर हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल 2 एंड 3 हमारे क्या है बच्चों? आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। नाउ लेट्स लुक एट द प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। कि बच्चों ये मेरा एक नंबर है, इसको जब मैं उसके फैक्टर्स के मतलब उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर में अगर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज आवर फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल लेट अस, हमें फैक्टराइज करना है बच्चों 36 को, तो हम उसे 4 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। 2 इंटू 18, फिर हम 18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 9, एंड 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। या फिर आप 3 इंटू 12 लिखिए, फिर 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4, एंड देन ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। या फिर आप बच्चों 9 4 जा 36 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, एंड दैट इज 3 इंटू 3। या फिर आप 6 6 जा 36 में लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। तो ये भी हमारे बच्चों आपने देखा कि हेयर वी सी 4 डिफरेंट वेज कि हमने मैम 4 डिफरेंट वेज से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया 36 का। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व दैट इन ऑल 4 केसेस, हमारे सारे 4 केसेस में वी गेट 2 2s, हमें 2 2 मिले हैं, एंड हमें 3 जो है, हमें जो 2 है बच्चों 2 हमें क्या मिले हैं? 3 मिले हैं। सो मल्टीप्लाई करके देखा, व्हेन वी मल्टीप्लाई बैक टू सी दैट वी गेट 36 ही बच्चों आपको 4 जितने भी हमारे बच्चों चारों केसेस है उसमें हमें 36 ही आपको रिजल्ट मिला है। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर स्टूडेंट्स। पावर क्या होता है? 2 इंटू 2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? 2 रेज टू द पावर 2। इसको हम रीड कैसे करते हैं बच्चों? 2 रेज टू द पावर 2। फिर उसके बाद बच्चों 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप कैसे बोलेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 रेज टू द पावर 3। देन वेरी गुड, 2 रेज टू द पावर 4। सिमिलरली बच्चों ऐसे ही आप अगर 3 को करेंगे तो वो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। सो इन जनरल हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? a इंटू ए को जब हम n टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, a रेज टू द पावर n। नाउ लेट्स एग्जामिन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैम, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा। फिर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, 2 रेज टू द पावर 3। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 7। फिर बच्चों जब हमने 70,070 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 इंटू 30। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5C स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है? वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1024। किससे होगा बच्चों? वेरी गुड मैम, 2 से। ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से। वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से। वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 16। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अगेन 2 से मैम 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे तो हमारे सारे फैक्टर्स 2 के हैं, तो आप एक बार 2 को काउंट कर लीजिए कितनी बार आए, तो आप वही क्या लिख सकते हैं? इसको आंसर लिख सकते हैं। सो 1024 किसके फैक्टर्स के इक्वल है बच्चों? मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज इक्वल्स टू मैम 2 रेज टू द पावर 10 जो है वो 1024 के इक्वल है। इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1024। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। क्या होता है बच्चों हमारा? HCF हमारा होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसे बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों जो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा गिवन नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी हम इसे बोलते हैं, जिसको हम GCD और GCM के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें क्या करना है बच्चों? HCF निकालना है 24 एंड 32 का। ये हमारे क्या है बच्चों? फैक्टर्स है 24 और 32 के। सो बच्चों इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1 2 3 4 6। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है बच्चों? मैम 1 2 3 4 6 12 में से हमारा हाईएस्ट है। वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 12। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, HCF हो जाएगा हमारा 12। नाउ हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से जो है HCF निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। हम सबसे पहले बच्चों इन सभी नंबर की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 10 द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, जो प्रोडक्ट होगा बच्चों हमारे सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, उसको हम क्या करेंगे? वी विल यूज द लीस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हम हर एक बच्चों हर एक की क्या करेंगे? लीस्ट पावर जो है कॉमन प्राइम फैक्टर की बोलेंगे इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। वही हमारे उस गिवन नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों? आपको HCF निकालना है।
मैम वी डिड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, देन हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन बच्चों हमने 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और ये हमारे क्या आ गए बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा 2 की कौन सी पावर कॉमन है स्टूडेंट्स, मिनिमम पावर, वेरी गुड मैम, 2 की पावर 2 जो है वो मिनिमम हमारी इनमें कॉमन है। फिर बच्चों 3 की कितनी पावर है मैम, इसमें हमारी 3 की 1 पावर जो है वो हमारी कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 2 raised to the power 2 into 3, दैट इज वेरी गुड 12। सो 12 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड मेथड आता है बच्चों हाउ टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, कि हम डिवीजन मेथड से जो है बच्चों HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज 2 नंबर्स आर गिवन, सपोज कीजिए बच्चों हमें 2 नंबर जो है वो गिवन है, वी हैव टू डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। हमें बच्चों ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, देन हमें क्या करना है बच्चों, देन डिवाइड द डिवाइजर बाय रिमाइंडर, आपको डिवाइड करना है डिवाइजर को किससे बच्चों, रिमाइंडर से। गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, आपको इस प्रोसेस को करते जाना है, आपको प्रीसीडिंग डिवाइजर में से आप क्या करते जाएंगे, रिमाइंडर को करते जाएंगे, लास्टली ऑब्टेन टिल द रिमाइंडर 0 इज ऑब्टेन, आपको जब तक करते जाना है बच्चों जब तक आपको रिमाइंडर जो है 0 ना मिल जाए। देन द लास्ट डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इज द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, आपको HCF निकालना है 161 एंड 345 का बाय द डिवीजन मेथड। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमने HCF निकाला है 161 एंड 345 का, हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 23 आ गया। अब 23 आपका क्या बन गया बच्चों, वेरी गुड डिवाइजर बन गया, और 161 क्या बन गया, वेरी गुड डिवाइडेंड बन गया, एंड मैम यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या आ गया बच्चों, वेरी गुड 23। नाउ टू फाइंड द HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, अगर बच्चों मान लीजिए आपके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है तो आप HCF कैसे निकालेंगे, देन आप चूज करेंगे एनी 2 ऑफ देम एंड फिर आप उनका HCF निकालेंगे। द HCF ऑफ दिस HCF, जो उस HCF का भी HCF आएगा बच्चों, देन थर्ड नंबर्स क्या करेगा बच्चों, थर्ड नंबर को फिर आप उस HCF से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव द HCF ऑफ दीज 3 नंबर स्टूडेंट्स। द HCF ऑफ दीज HCF एंड द फोर्थ नंबर, अगर बच्चों हमारे 4 नंबर है तो फोर्थ नंबर को हम करेंगे वो हमारा क्या देगा, इट गिव्स HCF ऑफ दीज 4 नंबर्स एंड सो ऑन, ये हमारा चलता जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें इन 3 नंबर्स का HCF निकालना है, तो हमने क्या किया, वेरी गुड मैम, सबसे पहले मिनिमम 2 नंबर लिए हैं। अब जो हमने 2 नंबर लिए हैं वो हमने कौन से वाले लिए, मिनिमम वैल्यू जिनकी है 136 एंड 170। 136 से बच्चों हमने क्या किया, डिवाइड किया है मैम, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 34, और 36 हमारा क्या बन गया जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF क्या बन गया, वेरी गुड मैम, HCF वो 136 एंड 170 इज 34। अब 34 से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 255 को डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैम रिमाइंडर आया 17, फिर 17 को हमने 34 से किया, एंड यहाँ पे बच्चों अब हमारे HCF कितना आ रहा है मैम, HCF ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स इज 17 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया, आपको ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करना है इन दोनों नंबर से, जिससे आपका रिमाइंडर क्या है 9 और 7 है। तो अगर बच्चों मुझे वो ग्रेटर नंबर निकालने हैं, अगर मैं 285 में से पहले ही 9 माइनस कर दूँ तो इसका मतलब आप जो भी नंबर निकालेंगे उसका रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 9 ही आएगा। और सिमिलरली मैं 1249 में से अगर 7 माइनस कर दूँ तो ये हमारे वो एग्जैक्टली ग्रेटर नंबर आ जाएंगे जो इनको डिवाइड करेंगे। तो अब हमें HCF किसका निकालना है बच्चों, कि मैम 9 माइनस और 7 माइनस करने के बाद जो ये नंबर्स आए हैं इनका हमें HCF निकालना है, एंड वी फाइंड आउट द HCF ऑफ these 2 numbers by long division method and the required number is 138, हमारा क्या है बच्चों, is the HCF। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर, वेरी गुड स्टूडेंट्स, HCF। तो हमने क्या किया, हमें मैम इन दोनों का HCF निकालना है, एंड व्हेन वी डिड इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो द HCF ऑफ 289 एंड 391 इज 17। तो हमने क्या किया बच्चों, अब इन दोनों नंबर को मैम वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय 17, और मैम ये हमारा 17/23 मतलब ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है रूम की वो हमारी ये दे रखी है, आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है बच्चों टेप की जो इस 3 डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो आप क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम मैक्सिमम लेंथ निकालनी है मतलब HCF निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का, एंड व्हेन वी फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले बच्चों हमने फर्स्ट 2 का निकाला जो हमारे थे, तो मैम हमने जब फर्स्ट 2 का निकाला वो कितना है 150, फिर हमने 150 एंड 425 का HCF निकाला, एंड आफ्टर फाइंडिंग देयर HCF द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 25, इसका मतलब मैम रिक्वायर्ड मैक्सिमम लेंथ हमें कितनी चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5D स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, आपको HCF निकालना है बच्चों किसका, वेरी गुड मैम 25 का एंड 15 का। तो हमने 15 का निकाला तो बच्चों क्या आया, वेरी गुड मैम, ये 3 से हो जाएगा, देन 5 एंड देन 1, ये हमारा किससे हो रहा है बच्चों, 5 से
देन अगेन तो बच्चों 25 का हमारा क्या आया, वेरी गुड मैम 5 इंटू 5 एंड 15, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 5 इंटू 3। कॉमन आ रहा है बच्चों, वेरी गुड, क्या आ रहा है मैम, कॉमन आ रहा है हमारे इन दोनों का 5, तो HCF क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 5 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर LCM और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों, LCM और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। कि बच्चों इनके कॉमन मल्टीपल का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें क्या करना है बच्चों, LCM निकालना है 8 एंड 12 का। ये हमने 8 के मल्टीपल्स लिखे बच्चों, ये हमने 12 के मल्टीपल्स लिखे। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन से है बच्चों, मैम ये हमारे इनके कॉमन मल्टीपल्स है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम 24। सो LCM ऑफ 8 एंड 12 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 24। Now let's start with our next topic students, to find LCM by prime factorization method। हमें क्या करना है बच्चों, LCM निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, की बच्चों अगर मान लीजिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा गिवन नंबर्स का LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे उन नंबर्स का। सो द रिक्वायर्ड LCM ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का बच्चों हमारा LCM क्या हो जाएगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। कि बच्चों जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनके जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा LCM हो जाएगा, यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कि बच्चों जैसे हम HCF में क्या कर रहे थे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, की मैम उसमें सबसे लोएस्ट पावर ले रहे थे। LCM में क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, कि मैम हम उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो हम इसमें लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया, आपको LCM निकालना है 12, 48 एंड 60 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की स्टूडेंट्स। अब मैम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बच्चों इन तीनों में 2 की सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, वेरी गुड 2 raised to the power 4। 3 की मैक्सिमम पावर कौन सी है बच्चों, मैम 1 एंड 5 है क्या बच्चों किसी में, यस मैम है। अगर आपका बच्चों एक में भी कोई एक कॉमन मल्टीपल है तो आप उसको LCM में काउंट जरूर करेंगे। सो द LCM ऑफ 12, 48 एंड 60 इज 240 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड। कि बच्चों हम डिवीजन मेथड से कैसे LCM निकाल सकते हैं। सो फर्स्टली व्हाट विल वी डू स्टूडेंट्स, कि वी विल अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ लाइन और इन एनी ऑर्डर। कि बच्चों सबसे पहले हम उन गिवन नंबर्स को एक लाइन में या फिर किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन वी डिवाइड बाय अ नंबर which divides exactly at least 2 of the given numbers and carry forward the number which are not divisible। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैम हमने एक नंबर लिया, उसको हमने एटलीस्ट 2 जो गिवन नंबर है उनसे डिवाइड किया, फिर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया जो हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा है, और हमने इस प्रोसेस को तब तक किया है जब तक हमारे 2 गिवन नंबर जो है वो एक कॉमन डिविजिबल से डिवाइड नहीं होने लगे हैं। एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर, फिर बच्चों जो हमारा डिवाइजर का प्रोडक्ट होगा और अनडिवाइडेड नंबर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड LCM ऑफ द गिवन नंबर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों हमने देखा मैम 2 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, अगेन 2 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। अब देखा मैम हमने 3 जो है वो डिविजिबल है, अगेन 3 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, देन 7 एंड देन हमारा क्या आ गया बच्चों, मैम एंड में जब तक हमारा क्या नहीं आ जाता, 2 नंबर्स का हमारा आंसर 1 नहीं आ जाता एटलीस्ट का, तो तब तक हम LCM लेते हैं। तो यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा बच्चों, इन गिवन नंबर्स का, दैट इज 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 7 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू 2016। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया, हमें स्मॉलेस्ट नंबर वो फाइंड आउट करना है विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3, जिसको हम 3 से डिमिनिश करें बच्चों तो वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हमारे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये है। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। आफ्टर टेकिंग द LCM बाय द डिवीजन मेथड, तो LCM कितना आ गया बच्चों, 1260। अब हमें मैम एक ऐसा नंबर चाहिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिमिनिश हो जाए बाय 3, मतलब अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगी बच्चों तो ये हमारा डिमिनिश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम वी विल ऐड 3 टू दिस रिक्वायर्ड नंबर एंड इट बिकम्स 1263। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमारा क्या दे रखा है कि इन अ शॉप, एक हमारी शॉप है बच्चों, उसमें देयर आर 3 क्लॉक्स, 3 क्लॉक्स है बच्चों जो हमारी जो है 3 इंटरवल पे चाइम करती हैं, एक 15 पे, दूसरी 20 पे एंड तीसरी 30 मिनट्स पे। और बच्चों हमें बोला गया है कि वो 10 AM पे तीनों ने एक साथ चाइम किया है। एट व्हाट टाइम विल दे ऑल चाइम टुगेदर अगेन। अब आपको ये बताना है कि बच्चों दोबारा से वो तीनों जो हमारी क्लॉक्स हैं वो कब चाइम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैम LCM अगर हम निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि दोबारा तीनों क्लॉक कब एक साथ सेम टाइम पर चाइम करेंगी। सो 15, 20 एंड 30 का जब हमने LCM निकाला, LCM ऑफ दीज नंबर्स आर 60। अब इसका मतलब है मैम क्लॉक हमारी दोबारा से 60 मिनट्स के बाद चाइम करेगी। 60 मिनट्स में कितने आवर होते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो इट विल चाइम अगेन टुगेदर एट 11 AM। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर स्टूडेंट्स। HCF ऑफ अ ग्रुप
ऑफ नंबर्स जो होता है बच्चों इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, कि जो बच्चों आप जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमेशा उस गिवन नंबर से कम ही रहेगा। दो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमारा क्या होता है बच्चों, वेरी गुड 1 होता है। एलसीएम हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स का वो हमारा लेस देन इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स, वो हमारा किसी गिवन नंबर से लेस देन नहीं होता है। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स वो हमारा प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। एचसीएफ जो होता है बच्चों हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स का वो हमारा क्या होता है, इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या करना था, हम इन नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है। जब आप एचसीएफ निकालेंगे बच्चों तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम एचसीएफ हमारी सबसे लोएस्ट वो कॉमन पावर जिससे ये सब डिवाइड हो रहे हैं, तो वो तो मैम हमारा सिर्फ 2⁻² ही थी जिससे ये हमारे दोनों जो है वो डिवाइड हो रहे थे, सो दैट इज़ 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा एंड एलसीएम इज 720। और 4 जो है बच्चों वो हमारा क्या है, फैक्टर भी है 720 का। यही हमें बताया था कि जो एचसीएफ होगा वो हमारा एलसीएम का वेरी गुड स्टूडेंट्स फैक्टर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है बच्चों कि अगर ए और बी जो है दे आर 2 गिवन फैक्टर्स देन ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, देन देयर एचसीएफ ए है और अगर एलसीएम बी है। क्या बोला गया बच्चों, अगर मेरा मान लीजिए 2 गिवन नंबर्स हैं, ए मेरा क्या होगा, बी का फैक्टर होगा, अगर ये एचसीएफ और बी क्या है, एलसीएम है, तो वी नो दैट 8 हमारा क्या है बच्चों, फैक्टर ऑफ 32 है एंड क्लियरली एचसीएफ ऑफ 8 एंड 32 इज वेरी गुड 8 एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 32 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 32। नाउ नेक्स्ट में बोला गया बच्चों अगर आपको 2 नंबर्स जो हैं वो गिवन हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो हमारा प्रोडक्ट होगा बच्चों इन 2 नंबर्स का वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। सो कंसिडर दीज 2 नंबर्स 48 एंड 60। हमने इनका क्या किया बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैम ये हमारे क्या है, नंबर्स आए हैं, तो एचसीएफ जो होगा बच्चों वो हमारा क्या आ जाएगा, वेरी गुड 12 आ जाएगा एंड एलसीएम क्या आएगा, वेरी गुड 240 आएगा। अब मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों गिवन नंबर्स 48 एंड 60 का प्रोडक्ट क्या वो कितना आया मैम, 2880। और जब मैंने बच्चों एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट किया वो भी कितना आया है मैम, दैट इज ऑल्सो सेम। सो वी कैन कंक्लूड दैट स्टूडेंट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। And we have to know this also students that for any 2 given numbers LCM, अगर आपको बच्चों LCM निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF, और अगर आपको HCF निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन देयर LCM। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, बाय द डिवीजन मेथड हमने इसका HCF निकाला। HCF कितना आया है बच्चों, 128, और हमें 2 नंबर पता है और हमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन एचसीएफ, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, 14,976 इज आवर एलसीएम। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6। हमें क्या बोला गया बच्चों, एचसीएफ जो है वो आपको 2 नंबर्स का दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, वी विल पुट द फॉर्मूला दैट इज एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन फैक्टर्स अपॉन HCF, that is equals to 153 students. Now let's look at example number 7 students. example number 7 में क्या बोला गया, 2 नंबर्स का HCF दे दिया है, LCM दे दिया है, एक नंबर दे दिया है आपको एंड यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 1 नंबर इंटू अनदर नंबर दैट इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM एंड रिक्वायर्ड नंबर आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन वी गेट इज 232. Now let's look at example number 8 students. Can 2 numbers have 16 as their HCF? क्या जो बच्चों 2 नंबर्स है हमारे, क्या उनका हमारा HCF 16 हो सकता है एंड LCM is 204? आपको फिर रीज़न भी बताना है बच्चों। Now we know that HCF of 2 or more numbers must divide their LCM exactly, कि मैम कुछ भी हमारा अगर LCM होगा, HCF होगा, तो मैम वो जो HCF है वो हमारा LCM को एक्जैक्टली डिवाइड करेगा, चाहे वो 2 नंबर है, 3 नंबर है, कितने ही नंबर है। बट यहाँ पे बच्चों जो आपका 16 है, इट डज नॉट डिवाइड 204 एग्जैक्टली, ये बच्चों आपका 204 को एक्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स ऐसे कोई 2 नंबर नहीं हो सकते जिसका HCF आपका 16 हो एंड हैज़ 204 एज देयर LCM। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5E स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, वेरी गुड मैम, 15 और 20 का हमें LCM निकालना है। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कितना हो जाएगा मैम, 2, 10, 15, देन अगेन फ्रॉम 2 मैम 5, 15, देन अगेन फ्रॉम 3 कितना हो जाएगा बच्चों मैम, 5, 5, 5, 1। अब LCM कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 ja, very good 60. So 60 is our LCM. That's how you can solve the remaining part students. Now
let's start with our points to remember students. What are the points that we have to keep in our mind students? Suppose a number x है बच्चों, वो हमारा डिवाइड कर रहा है एक नंबर को y को exactly, then we say that x is a factor of y. हम x को बच्चों y का फैक्टर कब बोलेंगे? Also in that case we can say that y हमारा क्या होगा? y is a multiple of x. वन इज़ द ओनली नंबर स्टूडेंट्स जिसका सिर्फ एक्जैक्टली एक फैक्टर होता है. अ नंबर जिसके हमारे एक्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर. द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ वेरी गुड 2. HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ वेरी गुड 1. अगर मेरा x जो है वो y का फैक्टर है एंड HCF ऑफ x एंड y इज़ x, देन LCM ऑफ x एंड y इज़ वेरी गुड y. HCF अगर मेरा 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स का अगर इज इक्वल्स टू द फैक्टर ऑफ देयर LCM. प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू द वेरी गुड स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.